मुल्क भर में डेंगू केसेस की तादाद में इजाफा होने लगा। कातिल बुखार ने पंजाब में मजीद 5 अफराद की जान ले ली। जाँ बहक अफराद में 4 का ताल्लुक लाहौर और 1 का रावलपिंडी से है। कातिल मच्छर मौत बांटने लगा। डेंगू के केसेस में हो शरबा इजाफा। डेंगू ने पंजाब को निशाने पर रख लिया। मजीद 5 अफराद को मौत के घाट उतार दिया। जहाँ बहक अफराद में से 4 का ताल्लुक लाहौर और 1 का रावलपिंडी से है। सूबे में 525 अफराद डेंगू मच्छर के काटने से बीमार हो गए। लाहौर से 414 केसेस रिपोर्ट हुए। पाक में डेंगू के 31 नए केसेस रिपोर्ट हुए। खैबर पख्तूनख्वा में 247 शहरी वायरस में मुब्तला हो गए। सूबे में मजमूई तौर पर डेंगू से इंतकाल कर जाने वालों की तादाद 9 हो गई। कराची समेत सिंध भर में डेंगू के वार में इजाफा। सूबे में मजीद 66 शहरियों को बुखार हो गया, जिनमें से 52 का ताल्लुक कराची से है। और डेंगू के बढ़ते हुए केसेस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर हिरा ज़हीर। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉक्टर साहिबा, ख़ास तौर पर अगर पंजाब की बात की जाए तो खासे केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और हलाकतों की तादाद भी अब बढ़ रही है। आप क्या समझती हैं, किस तरह कंट्रोल किया जा सकता है केसेस को? केसेस इस वक्त आउटब्रेक की सूरत हाल में हम चले गए हैं। जिस तरह के केसेस का फैलाव हो रहा है और हर प्रोविंस में इंक्रीज नंबर ऑफ केसेस आर बीइंग रिपोर्टेड, तो नाउ वी आर इन द सिचुएशन ऑफ आउटब्रेक। इस वक्त हमें सिर्फ इसके नंबर को कम करने की तरफ सोचा जा सकता है। इसको रोकना फिलहाल मुश्किल होगा क्योंकि फैलाव ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, इसको रोकने के लिए हम बस यही कर सकते हैं कि जहां जहां हमें हॉटस्पॉट हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रिपोर्ट हो रहे हैं, हमें फौरन वहां पे फॉगिंग और इसका जो लार्वा सेटल स्प्रे होता है उसको फटाफट किया जाए। आइसोलेशंस को यकीनी बनाना चाहिए कि जहां पे भी आइसोलेशन डिटेंशन वार्ड जहां डेंगू के बन रहे हैं, हमें उसके ऊपर काम करना होगा कि फिलहाल उन लोगों को हम आइसोलेशन में बेहतरीन तरीके से रखें ताकि बाकी लोगों को हम जो हेल्दी हैं उनको बचाया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहिबा, फ़र्क क्या है एक आम बुखार में और डेंगू बुखार में? किस तरह इसको जो है वो फ़र्क किया जाए अगर किसी शख्स को बुखार हो? बहुत ही वाज़ेह फ़र्क ये है कि ये हाई ग्रेड फीवर होता है। हाई ग्रेड फीवर के अलावा इसके अंदर जो नोटेबल सिम्टम होता है वो होता है ठंडे पसीने आना, वो हड्डियां तोड़ बुखार होता है इसके अंदर। मतलब इतनी शिद्दत का दर्द होता है कि हम इसको बोन ब्रेकिंग पेन कहते हैं, कि पेशेंट कहता है कि जी मेरी हड्डियों में बेबहा दर्द है। उसके अलावा फिर हम ब्लड टेस्ट की तरफ जाते हैं कि ये तो आप क्लिनिकल सिम्टम्स की आपने बात कर ली, मगर ब्लड टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है इसके इलाज और तशखीस के लिए। अच्छा डॉक्टर साहिबा, कहा जाता है कि इस बुखार के अंदर जो है वो सफ़ेद खलिए जो है वो ख़त्म हो जाते हैं, कम होने लगते हैं, तो उनको बढ़ाने के लिए कौन सी ग़िज़ा है जिसका इस्तेमाल करना चाहिए? अच्छा, जिस कॉमनली सेड के जी प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए पपीते के पत्ते आप यूज करें, वरना तो हम तो मेडिकली जो है प्लेटलेट्स को ही ट्रांसफ्यूज करते हैं, होल ब्लड से लेके प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन की तरफ ही जाते हैं और रिहाइड्रेशन की तरफ जाते हैं। वेयर आप बोटानिकल अगर या हर्बल रेमेडी की तरफ जाएं तो पपीते के पत्ते यू कैन से कि प्लेटलेट्स की मिकदार को बढ़ाने में काफी मददगार साबित होते हैं। डॉक्टर साहबा, ये भी बताएगा कुल कितना वक्त दरकार हो सकता है एक शख्स को इस बुखार से सेहतियाब होने के लिए? क्योंकि देखा गया है कि मुख्तलिफ औकात में जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका टाइम फ्रेम अगर बात की जाए, बच्चों में बढ़ गया, फिर उसके बाद हमने देखा कि नौजवानों की जो टाइम था, मुद्दत थी इस बीमारी की, उसमें इजाफा देखा गया। अच्छा, इसके अंदर 10 डेज तो आपको लगते हैं ना कि वेरिएंट है जो आपके व्हाइट ब्लड सेल दोबारा रिपेयर हो, मगर अगर आप होल ब्लड की बात करें तो इट इज द साइकिल ऑफ 120 डेज। तो जब तक एक इन्फेक्टेड खोलिया खत्म होकर दोबारा से रीबॉर्न या रीग्रो होता है इन 120 डेज, तो कम से कम 2.5 से 3 महीने का मुकम्मल सेहतयाबी के लिए जो है ना उसका टाइम दरकार होता है। अच्छा डॉक्टर साहबा, ये भी बताएगा, आपने बताया कि 2.5 से 3 महीने का वक्त दरकार होता है, इस दौरान किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है एक सेहतियाब शख्स को? उसको अपनी हाइड्रेशन का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि पानी की या नमकियात की कमी किसी सूरत ना हो। फीवर अगर हो तो उसको रेडीली एड्रेस किया जाए। उसके अलावा जो न्यूट्रिशनल उसकी डेफिशिएंसीज हैं तो वो अपनी ग़िज़ाओं के थ्रू या मल्टीविटामिन के थ्रू अंडर डॉक्टर सुपरविजन एंड गाइडेंस वो यूज करें, ताकि इसको अक्सर लोग जो है ना बहुत आराम से हल्के से डील कर लेते हैं अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत के ऊपर या अपनी विल पावर के ऊपर, विच इज़ डेंजरस। तो आप अंडर डॉक्टर सुपरविजन जो है इस तरह की ग़िज़ाएं और दवाइयाँ लेके अपनी मतलब सेहतयाबी को यकीनी बनाना चाहिए मरीज को। ठीक है, एहतियात है। पंजाब में ख़ास तौर पे डेंगू केसेस में इजाफा देखा जा रहा है और सिंध की बात की जाए तो ख़ास तौर पर कराची से भी केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, लेकिन एहतियात के ज़रिए ही हम इन केसेस को कम कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर हिरा ज़हीर हमसे गुफ्तगू कर रही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।